एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि 3000 सीक्रेट आर्ट्स ऑफ वेज ऑफ हेवन टॉप आर्ट होती है जो कि कल्टीवेटर सीखते हैं। जो भी उसमें से एक भी समझ ले वो इनविंसिबल बन जाएगा। कुछ कल्टीवेटर्स तो इसकी झलक तक नहीं देख पाए। अनगिनत वेज ऑफ हेवन एल्व्स बिजी होते हैं। डेली केयर और मेंटेनेंस के साथ दुनिया की बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी मेंटेन करते हैं ये। अब एक एल्फ कहता है, मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी 2 न्यू कमर आए हैं। अब दूसरा कहता है, मास्टर ये बुरे लोग हैं, इनके साथ क्या करें। अब ये आके कहता है, ये चोट है, ये वही हो सकता है, ये किसने किया। दूसरा कहता है पता नहीं। अब ये बोलता है, कोई नहीं, इन्हें लूनर वेल में फेंक दो, जियांग लीडिंग के साथ। और ये ऐसा ही करते हैं। अब एक एल्फ कहता है, क्या जियांग ल्यूयिंग बाहर आ गई। ये मास्टर कहता है, नहीं, उसने सही से सोचा नहीं है, अभी वो वहीं फंसी रहेगी हमेशा के लिए। जो कल्टीवेटर्स वे ऑफ हेवन लर्न कर रहे हैं काफ़ी बढ़ गए हैं हाल ही में। अब एक एल्फ कहता है, सब ध्यान से सुनो, हमें बुरे लोगों को आर्ट ऑफ वे ऑफ हेवन सीखना अलाउ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो वे ऑफ हेवन अचीव करने का ट्राई कर रहा होता है और यहाँ चढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे ध्यान लगा के बैठा होता है। अब ये कह रहा होता है, मैं ट्रू एयर हूँ इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का। और यहाँ ये एल्फ्स देख रहे होते हैं और कहते हैं, इसका नाम चेन नानशुआन है, इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का सेकंड एयर है ये, और ये लेवल 9 के पीक पे है ट्रू इमोर्टल फेस के। ये इसका 6751 अटैम्प्ट है। दूसरा कहता है, ये पावरफुल है, इसे अचीव क्यों नहीं करने देते, क्या इसने कुछ करा है। दूसरा एल्फ बताता है कि इसने अपने मास्टर को डिसरेस्पेक्ट करा है। अब ये बोलता है, हमें इसे नहीं अचीव करने दे सकते, फिर जो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता वो आर्ट ऑफ वे ऑफ हेवन नहीं सीख सकता। ये कहता है, यस सर, और फिर इसे रोकने लगते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं। और ये यहाँ पर कहता है, मैंने ऑलमोस्ट लर्न कर ही लिया था। और अब कहता है, ब्रदर तुम मरने वाले हो, मैं यंग हूँ, एक दिन मैं वे ऑफ हेवन लर्न कर ही लूँगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर 4 एम्बलम्स का ये जो मेंबर होता है, ये अपने 2 मेंबर्स को खोने के बाद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर स्वॉर्ड घुमाता है गुस्से में, और ये पहाड़ ही पूरा कट जाता है। और अब कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या उन्हें लगता है कि हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा कहता है, ब्रदर फैक्शन 60 थोड़ा अजीब है, उनके फैक्शन में बहुत से पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, मुझे लगता है हमें मास्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ये कहता है, उन्हें सब पता है, मुझे लगता है मास्टर हमें टेस्ट कर रहे हैं, हम प्री इमोर्टल फेस के पीक पे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उन्हें हरा नहीं सकते, हमें मास्टर के आने से पहले ये काम ख़त्म करना होगा। मैंने सुना कि मास्टर का एक स्टूडेंट है जिसका कोड नेम 0 है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। ये दूसरा कहता है, क्या कोई और भी है। ये आदमी कहता है, वो हम सबसे ताकतवर है, हम भी ताकतवर हैं जिन्हें मास्टर ने ट्रेन करा है। अब ये दूसरा मेंबर कहता है, सही कहा, लेकिन तुम्हें उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक मैसेज मिला है कि फैक्शन 60 कल एक चैरिटी सेल ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये दूसरा कहता है, तो तब तुम्हारी खतरनाक फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी होगी वहाँ पर। ये कहता है, हाँ, मेरी फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड एनर्जी से जो टकराएगा वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये एल्फ कह रहा होता है, क्या आप एक नया डेड कल्टीवेटर लेने को रेडी हो। ये दूसरा कहता है, इसमें वाइट लिस्ट वाले से भिड़ने की हिम्मत कैसे आई। दूसरा कहता है, क्या मतलब। तभी दूसरा एल्फ इसे मारते हुए कहता है, क्या तुम इतना भी नहीं पता वो। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर पान इन्हें अनाउंसमेंट करती है कल चैरिटी सेल के बारे में। ऐसा क्योंकि चैन चाओ और सुन रॉन्ग ने इन्हें कहा होता है करने के लिए। अब ये बोलती है, अगर किसी पे कोई सामान हो जिसे वो यूज़ नहीं कर रहा हो तो वो ले आना कल। जो भी चैरिटी सेल से इनकम होगी वो हम पुअर फैक्शन की हेल्प करने के लिए यूज़ करेंगे। इस चैरिटी सेल के सभी पार्टिसिपेंट्स को रिवॉर्ड मिलेगा और स्पेशल प्राइज़ दिया जाएगा उस स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा मनी रेस करेगा। जिंके कहता है, मास्टर क्या आपने डिसाइड कर लिया कि कल आप क्या सेल करोगे। वांगलिंग कहता है, नहीं, शायद कुछ मिल जाए ढंग का। नेक्स्ट सीन में अब इस आदमी को दिखाया जाता है और ये गोली खाते हुए कहता है, मेरा नाम चेन नानशुआन है, ये मेरा 6753 अटैम्प्ट है लैडर ऑफ माइंड को चैलेंज करने का। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग कुछ ढूंढ रहा होता है चैरिटी सेल के लिए। फ्रॉगी टू यहाँ पर आता है और यहाँ कुछ देखता है और बोलता है,
ये क्या है? मैं इस घर पे इतने टाइम से रह रहा हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं था। वांग लिंग अब कहता है, क्या मेरे साथ आना चाहोगे? ये कहता है, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर क्या छुपा रखा है। अभी अंदर जाते और ये वही जगह होती है जहाँ पर ये सभी एल्फ्स होते हैं। अब जिंग के यहाँ पर आता है और कहता है, ये वे ऑफ हेवन लाइब्रेरी है, ये सभी वे ऑफ हेवन एल्फ्स हैं। और तभी फ्रॉगी 2 को याद आता है इसने जब बोला था कि नॉर्मल कल्टिवेटर्स वे ऑफ हेवन की झलक तक भी नहीं देख सकते। और अब प्रेजेंट में यहाँ पर ये शॉक्ड रह जाता है और कहता है, लेकिन इसका क्लोजेट वे ऑफ हेवन से कनेक्टेड क्यों है? क्या ये और वे ऑफ हेवन? अब वांग लिंग क्रिस्पी नूडल्स निकालते हुए कहता है, मैं इसके बदले कुछ लेना चाहता हूँ। फ्रॉगी 2 इसके कांपते हुए हाथ देख के मन में कहता है, वे ऑफ हेवन के साथ इसका रिलेशन उतना अच्छा नहीं लगता जितना सोचा था मैंने। तभी ये सभी एल्फ जो है सर झुका लेते हैं नीचे और कहते हैं, हमें पता नहीं था मिस्टर लिंग कि आप आ रही हो, सॉरी हम लेट हो गए। तभी एक एल्फ कहता है, ये कौन है? 7 लीडर्स इसका ऐसा स्वागत क्यों कर रहे हैं? दूसरा इसे मारते हुए कहता है, ये अकेला ही है जो वाइट लिस्ट में है। और फ्रॉगी 2 यहाँ पर कहता है, ये ऐसे क्यों झुक रहे हैं? तुम्हारा डॉग होना सच में ग्रेट है। अब ये कहता है, वे ऑफ हेवन में ट्रेड इक्वल एक्सचेंज के लॉ पे बेस्ड है। फ्रॉगी 2 कहता है, लेकिन एक क्रिस्पी नूडल्स के पैक से ये क्या एक्सचेंज कर सकता है? जिंके कहता है, तुम्हारे लिए ये नूडल्स होगा लेकिन ये खजाना है मास्टर के लिए। अब ये एल्फ वांग लिंग को एक गोल्डन सिल्क वॉर्म देता है। ये कहता है, इसके सिल्क से बना कपड़ा बहुत ही मजबूत होता है और सभी शॉक से प्रोटेक्ट कर सकता है। वांग लिंग कहता है, ये नहीं कुछ और। अब ये दूसरी चीज़ निकालता है और कहता है, ये वज़न कम करने वाली साबुन है। वांग लिंग इसे भी मना कर देता है और यह फिर इसे नीचे गिरा देता है। और यहाँ चेन नानशुआन आ रहा होता है और इस साबुन के पानी में फिसल के फिर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकालता है और कहता है, ये एमिएबलनेस पिल है, इसे लेने के बाद किसी का भी स्पिरिचुअल फोर्स परमानेंटली बढ़ जाएगा, लेकिन हर किसी का कल्टीवेशन डिफरेंट होता है तो शायद ये काम ना करे। फ्रॉगी 2 वांग लिंग से कहता है, क्या तुमने ये पिल अपने पेरेंट्स को देने का नहीं सोचा? वांग लिंग इसे भी फेंक देता है और कहता है, ऑर्डिनरी और सिंपल रहना ही बेस्ट है। वांग लिंग फिर कहता है, क्या कुछ ऑर्डिनरी नहीं है? और अब ये एल्फ एक एक करके वांग लिंग को बहुत सारी चीज़ें दिखाते ही जाता है, लेकिन वांग लिंग एक एक करके सभी चीज़ों को मना करते जाता है। और जो चेन नानशुआन होता है अभी भी कोशिश कर रहा होता है वे ऑफ हेवन अचीव करने का। और यहाँ जो एल्फ होते हैं वो वांग लिंग को चीज़ें दिखाने में इतने बिजी होते हैं कि चेन नानशुआन से इनका ध्यान ही हट जाता है। और जो चेन नानशुआन है वो वे ऑफ हेवन अचीव करने ही वाला होता है। और फ्रॉगी 2 कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ सिर्फ एक क्रिस्पी नूडल्स के बदले कैसे मिल सकता है? इनमें से कोई भी चीज़ किसी भी प्री इमोर्टल फेस के पर्सन को मजबूर कर देगा इन्हें अचीव करने के लिए। जिंगे कहता है, क्रिस्पी नूडल्स मास्टर को सबसे ज़्यादा पसंद है। फ्रॉगी 2 बोलता है, इसे क्रिस्पी नूडल्स इतना पसंद क्यों है? ये एल्फ कहता है, ये लॉन्ग स्टोरी है। अब 5 का सीन दिखाया जाता है जब वांग लिंग 3 साल का था। यहाँ पर ये कुछ कर रहा होता है और ये एल्फ अपीयर होता है। ये वॉल पे लगी पेंटिंग को टच करता है और फिर कहता है, बहुत ही पावरफुल है ये तो, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो रैम लेवल के मैजिक वेयर जितनी है। और फिर इसे उठा के कहता है, क्या तुम ये पेंटिंग मुझे दे के डील करना चाहोगे? इसके बदले तुम्हें ये क्रिस्पी नूडल्स दूंगा मैं। वांग लिंग सर हिलाता है। ये अब कहता है, और मैं तुम्हें वे ऑफ हेवन के वाइट लिस्ट में भी डाल दूंगा। और वांग लिंग इससे ये ले लेता है और पहली बार क्रिस्पी नूडल्स खाता है और तब से इसे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये एल्फ इसे मारता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी कुछ बाहर आता है। वांग लिंग कहता है, मुझे ये चाहिए, और इसे लेके यहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर चेन नानशुआन कह रहा होता है, मैंने वे ऑफ हेवन अचीव कर लिया है ब्रदर, मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। वे ऑफ हेवन पावरफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।